आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल बंदिश सीज़न 2। अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को हिट करें। नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप उसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें और देखते रहे हमारे ड्रामा। हुरैन फातिमा समीर की बेटी जो होती है ना, वो पलंग के ऊपर लेटी होती है, सोई होती है, क्योंकि उसे नींद आ रही होती है और काफ़ी देर से जागी होती है। शायद वह इसीलिए अब सो रही होती है। हर इंसान को नींद आती है, उसे भी नींद आ रही होती है। दूसरी तरफ खाला अम्मी की गाड़ी जो होती है वो घर में पहुंच जाती है, ठीक है। घर के बाहर पहुंच जाती है खाला अम्मी की गाड़ी। खाला अम्मा जो होती है ना, वो तवीज़ वाली होती है, यानी कि दम दरूद करती है लोगों को। तो वो भी उसकी गाड़ी भी घर के बाहर पहुंच जाती है। वानिया को फ़ोन करने के लिए इंतज़ार कर रही होती है कि मैं वानिया को फ़ोन करूं और वो मुझे बाहर से आके ले जाए। खाला अम्मा जो होती है ना, वो अपने हाथ में तस्बीह पकड़ी होती है और विर्द पे विर्द किए जा रही होती है। ज़ाहिर सी बात है, ये जो पढ़े और इल्म वाले लोग होते हैं ना, ये तस्बीह नहीं छोड़ते, हर वक्त इनके हाथ में तस्बीह होती है। तो इसी तरह खाला अम्मा के पास भी थी। खाला अम्मा जो होती है ना, तस्बीह तस्बीह किए जा रही होती है और विर्द पे विर्द किए जा रही होती है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसका जो बंदा होता है ना, सेक्रेटरी जिसे कहते हैं, वो भी उसी के साथ होता है, क्योंकि कोई भी मसला ख़राब हो सकता है। इस वजह से वो किसी न किसी अच्छे सेहतमंद आदमी को अपने साथ रखते हैं, ताकि कोई भी अगर मसला ख़राब हो जाए तो वो उसको जल्द से जल्द जो है ना निबेड़ा जाए, यानी कि उसको ख़त्म किया जाए। वानिया जो होती है ना, पूरे घर में तलाश कर रही होती है हुरैन फातिमा को, कि मैं हुरैन फातिमा को ढूंढ के लाऊं ताकि उसे भी दम करवा लिया जाए। हुरैन फातिमा जो होती है वो छत के ऊपर होती है, लेकिन वानिया उसको कमरों में देख रही होती है, कभी उधर कभी इधर, ठीक है। हुरैन फातिमा को वो लाजमी लेकर आएगी, क्योंकि उसके बगैर ये काम तो है ना नामुकम्मल है और ना ही हो सकता है। सारे घर वालों को दम किया जाता है, अकेले अकेले को। खाला मियाँ जो होती है ना, वो एक एक को करके वानिया को, फिर उसकी जो होती है ना समीर की बहन छोटी, उसको दम करती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो खाला मियाँ जो होती है ना, वानिया को दम करती, कहती मुझे बेटा तुम पे सबसे ज़्यादा असर लगता है, इसीलिए मैं तुम्हें दम कर रही हूँ, ताकि तुम्हें कोई मुश्किल पेश ना आए। हुरैन फातिमा जो होती है ना, वो अपने पलंग से उतर कर वापस जब जाती है ना, वो छत के ऊपर चली जाती है और वहाँ पे जाके एक नया काम करेगी, जिस वजह से घर वाले उसे ढूंढ रहे होते हैं और परेशान होते हैं कि हुरैन फातिमा पता नहीं किधर चली गई और क्या करती फिर रही है। तो उसकी अम्मी जो होती है ना, उसको ढूंढ रही होती है, कभी कहीं तो कभी कहीं। और खाला अम्मी जो होती है ना, सारे घर में वो अगरबत्तियों को जलाकर धुआं करेगी, यानी कि सारे घर में वो पानी पड़ा हुआ पानी उसके छिड़काव करेगी, फिर जाके ये सारा काम जो है ना वो सेटलमेंट होगा। तो फिर इस काम से जो है ना सेटलमेंट होगा और हर एक काम जो है सेट हो जाएगा। दूसरी तरफ सारे घर में जो होती है ना, समीर की बहन भी खाला अम्मी के साथ साथ होती है और वानिया भी। जाहिर जाहिर सी बात है, ये दो बंदे ही घर में होते हैं और ये दो बंदे ही जो होते हैं ना, उन्हीं के साथ जा रहे होते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। इन्होंने सारा काम करना होता है और इन्हीं की वजह से सारा काम जो है ना तोड़ तक चला जाएगा, ठीक है। खाला मियाँ जो होती है वो सारे दम दरूद करने के बाद घर में पढ़ाई शुरू कर देती है। जो भी घर में मसले मसाइल चल रहे होते हैं, उनका रूहानी तरीके के साथ इलाज करेगी और इलाज करने के बाद फिर इस मसले के उस जड़ से उखाड़ेगी, यानी से जड़ से निकालेगी। खाला अम्मी उनसे पूछती है कि बेटा तुम्हें क्या मसला है, तुम्हें क्या मसला है। वो सब लोग अपने अपने मसले मसाइल जो होते हैं खाला अम्मी को बताते हैं, ताकि उसका कोई सद्देबाब किया जा सके, उसका कोई हल निकाला जा सके। तो खाला अम्मी जो होती है ना, वो सारे मसले मसाइल का हल निकालने के लिए वहाँ पे मौजूद होती है और करने के बाद जो कुछ भी होता है ना, वो उनको कर देती है, ठीक है। और वो बता देती है कि तुमने क्या करना है और तो तुमने क्या करना है, ठीक है। तो खाला अम्मी जो होती है ना, वो बताने के लिए बड़ी बेचैन और अपसेट बैठी होती है कि मैं इनको बताऊं और इस मसले का हल जो है ना वो जल्द से जल्द निकाला जाए, ताकि ये ना हो बाद में ये लोग परेशानी का शिकार हो जाएं। तो दूसरी तरफ जो होती है ना, ये भी सारे काम को उलझाने यानी सुलझाने में लगी होती है कि मैं किसी न किसी तरीके के साथ इस काम का और इस मसले का हल निकालूं, ताकि जो कुछ भी है ना वो इस मसले से दो चार है तो उसको अल्लाह हासिल कर दिया जाए, यानी कि उस मसले का जो है ना हल निकाला जाए फ़ौरी तौर के ऊपर, ठीक है। हुरैन फातिमा अपने पलंग पे बैठी होती है और वहाँ से उठकर वो बाहर चली जाती है, ताकि जो कोई भी मसला मसाइल है। हुरैन फातिमा डरी होती है, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा सेब उसी के ऊपर होता है। उसके अलावा घर में हर फर्द जो होता है वो ठीक होता है, सिर्फ हुरैन फातिमा पे सेब होता है। शायद इसी वजह से घर के हम हालात और मामलात ख़राब हुए होते हैं। हुरैन फातिमा को बुलाया जाता है, खाला मियाँ उसको भी दम करना शुरू कर देती है। जब खाला मियाँ उसको दम करती है तो हुरैन फातिमा इतना ज़्यादा तड़फना शुरू कर देती जैसे पता नहीं उसको करंट लग गया हो, कोई हाई स्पीड या हाई वोल्टेज का। तो इस वजह से हुरैन फातिमा तड़फना शुरू कर देती और बड़े गुस्से से
खाला अम्मी की तरफ देखना शुरू कर देती है और चीखें चलाना शुरू कर देती है। तो वानिया इस लम्हे को देखकर डर जाती है और खाला अम्मियों से पूछती है, खाला अम्मियाँ क्या हो गया मेरी बेटी को? वो कहती, बेटा कोई बात नहीं, चुप करके तुम बैठी रहो, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो रैन फातिमा साथ ही नीचे गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है, ठीक है। तो वो पूछती है कि अपना बाबा अपने यानी कि हुरैन फातिमा जो होती है ना, वो बाद में जब उठती है, वानिया पहले अपना खाला मियाँ से पूछती है कि खाला मियाँ मेरी बेटी को क्या हो गया, ठीक है। तो समीर की बहन जो होती है वहाँ बाहर दरवाजे पे जब बेल होती है, समीर की बहन जो होती है वो जब बाहर दरवाजे पे बेल होती है, उस दरवाजे पे खड़की बेल को देखने के लिए जाती है कि बाहर कौन है। जब हुरैन फातिमा खाला मियाँ बुलाती है तो खाला मियाँ की तरफ हुरैन फातिमा ऐसे देख रही होती है जैसे पता नहीं ये खाला मियाँ ने इसका कुछ बिगाड़ा हो या इसका कोई नुकसान किया हो, ठीक है। तो खाला मियाँ उसको कहती है, बेटा मैंने तुम्हें क्या कहा है, तुम इतने गुस्से से मेरी तरफ देख रहे हो? कहती कुछ नहीं, ठीक है। दूसरी तरफ ये जो होती है ना हुरैन फातिमा की अम्मा, वो बहुत परेशान होती है हुरैन फातिमा से, और हुरैन फातिमा कहती है कि बेटा आओ चलें, ठीक है। तो हुरैन फातिमा जो है ना वो नहीं जाना चाहती, वो यही चाहती है कि मैं अपनी अम्मी के पास यानी कि वो मैं छत पे रहूँ, क्योंकि उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा सेब होता है और वही सबसे ज़्यादा डर रही होती है। तो इसीलिए उसका डरना या जो कुछ है सेब वगैरह होता है ना, जो कुछ भी होता है वो सारा कुछ इसी वजह से होता है। और उसी का मसले का हल निकालने के लिए तो सभी लोग मौजूद होते हैं। समीर गाड़ी चला रहा होता है तो उसको हुरैन फातिमा फ़ोन करके कहती है, पापा आप जल्दी से घर आ जाएं, ठीक है। अम्मा ने पता नहीं किन लोगों को घर में बुलाया हुआ है, वो सब भी लोग जो है ना घर में धुआं किया हुआ है, उन लोगों ने पानी छिड़क रहे हैं, अगरबत्तियों की खुशबू लगाई है और सभी लोगों को दम किया जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से घर आ जाएं। हुरैन फातिमा की बात सुन के उसका वालिद समीर परेशान हो जाता है और वो इंश्योरेंस के दफ्तर जाता है, लेकिन वहाँ से वापस आ जाता है और वो जल्द से जल्द घर पहुँच जाए। वानिया जो होती है ना वो जब देखती है समीर को उसी वक्त घर, तो वो डर जाती है कि अगर मासी को यानी खाला अम्मी को देख लिया समीर ने, समीर तो पहले इन सब चीज़ों से बहुत परहेज़ करता है और ऊपर से ये जब मसला पैदा हो गया तो वो तो डर जाएगा कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो इसीलिए वो डर जाता है, अपना वानिया भी डर जाती है कि अब मैं इस मसले का क्या हल निकालूं। तो खाला मियाँ यानी कि समीर और उसकी माँ दोनों जो होते हैं वापस आ रहे होते हैं। खाला फरहान फातिमा छत पे बैठी फ़ोन लगाए होती है अपने वालिद को और फ़ोन लगाकर समीर को बता रही होती है कि अब्बू जान ये मसला मसाइल है, ठीक है, आप जल्द से जल्द घर आने की कोशिश करें ताकि इस मसले को हल निकाला जाए और इस मसले को जो है ना दूर किया जाए। तो वो कहता है अच्छा बेटा मैं घर आता हूँ, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। यानी कि वो अपने वालिद को कह देती है और इसी वक्त घर आने की कोशिश करता है उसका वालिद, ठीक है। तो वो ये चाहती है कि मेरा बेटा जो मैं ना घर आ रहा हूँ, ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तो वो अपने वालिद को कह देता है कि मेरी बेटी जी मैं घर आता हूँ, ठीक है। तो दूसरी तरफ जो होता है ना उमैरा की जो बहन होती है यानी कि आंटी जो होती है ना वो चच्ची, वो बता रही होती है कि मेरे साथ ये कुछ हुआ है। उसका बेटा जो अरमान होता है ना वो कहता है कि अम्मी जान आप उनका जाके हुमैरा चच्ची का साथ क्यों देती हैं, ठीक है, हर वक्त उनके काम करती रहती हैं। तो हुमैरा कहती है कि बेटा ये सब काम करने में तुम्हारी भलाई है, ठीक है, मैं तो तुम्हारा रास्ता साफ़ कर रही हूँ ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट ना पैदा हो। वो कहता है अम्मी जान नहीं चाहिए मुझे ऐसे रास्ते, ठीक है, जिन्हों में रुकावट बने हुए हैं, ठीक है। आप इस बात की टेंशन मत लें और इस बात को छोड़ दें, ठीक है, कौन रास्ते की रुकावट है या कौन नहीं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ, आपको पता नहीं मेरी बात नहीं समझ आती। वो कहती कि बेटा मुझे हर एक चीज़ और हर एक लम्हा और हर बात समझ आती है, तुम इस बात से टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा रास्ता साफ़ कर रही हूँ। तो जा समीर घर आकर हुरैन फातिमा से पूछता था कि बेटा तुमने मुझे कॉल की थी, कौन लोग थे घर में, ठीक है। वो कहती कि अब्बू मैंने आपको कॉल ही नहीं की, ठीक है। यानी कि वो डर जाती है, ठीक। समीर कहता है कि तुमने वानिया उसको डराया है, ठीक है। वो कहती मैं क्यों डराऊंगी, मैंने नहीं उसको डराया। समीर जो होता है वानिया को थोड़ा गुस्से से बोलता है तो फिर वानिया जो होती है ना चुपचाप बता देती है कि तुम कहती कि अब मेरी इसी में भलाई है कि मैं समीर को सब कुछ सच सच बता दूं। कहती हाँ मैंने बुलाया था, वानिया की तबीयत समीर अपना हुरैन फातिमा की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैंने उन लोगों को बुलाया था ताकि वो दम कर दें, ठीक है। समीर की बहन जो होती है वो भी समीर को बताती है कि भाईजान हुरैन फातिमा को जब दम किया जा रहा था ऐसे तड़फ रही थी कि जैसे पता नहीं इसकी जान ही निकल गई हो, ठीक है। वो कहता तो आप क्या करती फिर हैं, क्या आपको पता है आपको कुछ, ठीक है। यानी कि वो भी डांटना शुरू कर देता है। वो कहता कि आप टेंशन मत लें, कोई भी नहीं, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी, ठीक है। जाहिर सी बात है वो भी डांटेगा और उसने क्या करना है, डांटने के सिवा उसके पास है ही क्या, और वो डांट ही सकता है। तो हुरैन फातिमा को भी डांटता है, उसकी माँ को भी और अपनी बहन को भी। समीर जो होता है वो उन सब चीज़ों से आ रही होता है, वो किसी भी चीज़ ऐसी जन भूत वाली चीज़ों पे यकीन नहीं रखता। वानिया जो होती है ना
कहती कोई नहीं मानी कि दादी उसको चुप करके सुला देती कि बेटा तुम सो जाओ।